पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सुदर्शन सेतु का करेंगे दौरा। द्वारका को 4150 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे बड़ी सौगात। ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका में सुदर्शन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। सेतु के से ओखा और बेट द्वारका के बीच कनेक्टिविटी होगी और बेहतर। गुजरात में भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु खुलने को तैयार है। 980 करोड़ की लागत से बना है। 2.32 किलोमीटर लंबा सुदर्शन ब्रिज है। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी आज राजकोट एम्स का भी करेंगे उद्घाटन। अस्पताल में 750 बेड की होगी सुविधा। गुजरात के इकलौते राजकोट के एम्स का 2020 में पीएम मोदी ने ही किया था शिलान्यास। राजकोट एम्स समेत आज देश में कुल 5 एम्स की सौगात देंगे पीएम मोदी। राजकोट से वर्चुअली पीएम देश को समर्पित करेंगे 5 एम्स। यूपी के रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगे। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जामनगर में देर रात पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो। सड़क के दोनों ओर उमड़ा समर्थकों का हुजूम। जामनगर में पीएम मोदी के आगमन पर समर्थकों में दिखा खासा उत्साह। लोगों ने पीएम का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात का होगा प्रसारण। 10वीं और 11वीं की परीक्षा दे रखे छात्रों को लेकर बोल सकते हैं पीएम मोदी। पूर्वोत्तर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 मार्च को असम और 9 मार्च को प्रधानमंत्री अरुणाचल का करेंगे दौरा। सूत्रों के हवाले से खबर। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान शाह ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। लखनऊ में आज से बीजेपी का महालाभार्थी संपर्क अभियान का होगा आगाज। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अभियान का शुभारंभ करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने की शाहजहां शेख को मृत्यु दंड देने की मांग। बोले संदेश खाली की घटना पर सख्त से सख्त होनी चाहिए कार्रवाई। बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। उत्तर प्रदेश विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने फूका ममता बनर्जी का पुतला। संदेश खाली से महिलाओं से शोषण को लेकर झांसी में ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंचे ममता के मंत्रियों सुजीत बोस और पार्थ भौमिक का महिलाओं ने किया विरोध। शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग पर मंत्रियों ने बताया ईडी की नाकामी। संदेश खाली पहुंचे टीएमसी सरकार के मंत्रियों से पीड़ित महिलाओं ने कहा शाहजहां शेख से जान का खतरा है। सीएम नहीं पीएम मोदी से अपील, जल्द करें गिरफ्तारी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की बंगाल के मंत्री पार्थ भौमिक का बयान। कहा बुरे आदमी की टीएमसी में जगह नहीं। संदेश खाली को 2-4 लोग खराब किए हुए हैं, उनको सजा मिलेगी, पार्टी की तरफ से भी मिलेगी। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन का संदेश खाली पर बयान। कहा जब पार्टी तय करेगी संदेश खाली जरूर जाऊंगी। महिला सीएम और सांसद के बावजूद भी वहां की महिलाओं से अत्याचार दुखद है। उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रखे। लोकसभा चुनाव में कमजोर सीटों पर हुई चर्चा। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान बीजेपी सरकार को बताया उन्होंने मुस्लिम विरोधी। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून खत्म करने को लेकर भड़के। फंडामेंटल राइट है जो गारंटी करता है इंसान को राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, तो किस तरह से ला रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है उनको मुसलमानों से नफरत है। टोटल मुसलमान विरोध सरकार है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले लूट, हत्या और डकैती में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश यादव का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले अखिलेश को विरासत में मिला था जनादेश। समाजवादी पार्टी को बताया क्षेत्रीय पार्टी। अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली थी वो वरासत और विरासत के आधार पर मिली थी। जनता का जनादेश उनको कभी नहीं मिला था और न मिलेगा। वो इन लोगों के पास कोई संगठन नहीं है। ये लोग जातीय, धर्म, मजहब की बात करते हैं।
संभल में राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले हिंदुस्तान में रोजगार नहीं, 12 घंटे मोबाइल चलाता है देश का युवा। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 5 राज्यों में गठबंधन का ऐलान किया। दोनों के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव। गोवा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ गठबंधन। गोवा में दोनों लोकसभा सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने किया दावा, हम दोनों लोकसभा सीट जीतेंगे। आप कांग्रेस में गठबंधन को लेकर जेल के बीच कांग्रेस में बगावती सुर। गुजरात के भरूच और यूपी के फर्रुखाबाद सीट को लेकर मुमताज पटेल और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उठाए सवाल। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बोले भरूच लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मनसुख, हम 5 लाख वोट से भरूच सीट जीतेंगे। बीजेपी के सामने कोई गठबंधन कामयाब नहीं होगा। मोदी जी की सरकार से जो हमने जनता का काम किया है, इसकी वजह से दावा के साथ कहता है कि 5 लाख से भरूच लोकसभा हम जीतेंगे। आप और कांग्रेस के गठबंधन पर जेडीयू नेता किसी त्यागी ने साधा निशाना, कहा ये एक दूसरे को धोखा देने का गठबंधन है। नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद यूपीए ताश के पत्ते की तरफ बिखर गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी परिवार और एमवाय समीकरण चलाने वाले लोग हैं। बिहार की जनता को माता पिता मानना पड़ेगा, सिर्फ अपने परिवार के लिए जीने से नहीं चलेगा। वो परिवार माई समीकरण चलाने वाले लोग हैं, वो माए बाप वाले लोग हैं। माए बाप का आशीर्वाद लेते रहें, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं होना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। अशोक चव्हाण के बाद नांदेड़ में कांग्रेस के 55 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, कहा पीएम मोदी ने 34,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। छत्तीसगढ़ को इस तरह की सौगात मिली है, छत्तीसगढ़ की करोड़ों जनता की तरफ से उनका आभार करता हूं। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, देवभूमि से यूसीसी निकली है और अनेक समुदाय धार्मिक संगठनों के लोगों से वार्ता के बाद हम यूसीसी लाए। उम्मीद है कि दूसरे राज्य भी देश में इस दिशा में कदम उठाएंगे। असम की ममता सरकार पर भड़के एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, कहा असम में यूसीसी आया तो खत्म हो जाएगी बीजेपी, इंडिया अलायंस बनेगा एनडीए के लिए बड़ी चुनौती। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई एस विजय धरानी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र की विलावन कोट सीट से विधायक रह चुकी हैं विजय धरानी। उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश यादव ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं, जातीय संगठन गए और क्षेत्रीय स्तर पर की है। उसने भाजपा की तुलना ठीक नहीं की है। जनता का जनादेश न सपा को मिला है और न मिलेगा। दिल्ली में पानी बिल माफ स्कीम को लेकर गरमाई सियासत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के कहने पर एलजी ने वन टाइम वाटर सेटलमेंट स्कीम रोकी। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते नजर आई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। घाटकोपर से कल्याण तक लोकल ट्रेन में सफर किया। ट्रेन में लोगों से आर्थिक जरूरतों को लेकर बातचीत की। ट्रेन में माफ कीजिएगा, देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 क्रिमिनल लॉ। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। मॉब लिंचिंग पर उम्र कैद तो नाबालिग से गैंगरेप पर मिलेगी फांसी। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद साउथ ने प्रभु रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में भव्य मंदिर पहुंचकर दर्शन और आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रद्द की यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023। सीएम ने कहा पेपर लीक करने वालों के खिलाफ होगी कठोरतम कार्रवाई। 6 महीने के अंदर दोबारा आयोजित की जाएगी परीक्षा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद खुशी में झूम उठे अभ्यर्थी। सीएम योगी का जताया आभार, जमकर मनाया जश्न। सीएम योगी दोबारा जल्द पुलिस परीक्षा की घोषणा उन्होंने की। मुजफ्फरनगर में अभ्यर्थियों ने आभार जताया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव का अखिलेश यादव पर बयान, बोले उनकी सरकार में विशेष जाति की होती थी भर्ती, पेपर लीक नहीं पहले ही होते थे आउट। जिसकी सरकार के अंदर हमेशा षड्यंत्र होते रहे, पेपर लीक इसलिए नहीं होते थे कि पेपर पहले ही आउट हो जाते थे। तो अखिलेश जी को तो इस बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं मुख्यमंत्री के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता काम करती है।
पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, नकल विहीन परीक्षा के दावे की खुली पोल सरकार की नौकरी देने की नीयत नहीं, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने पर सपा नेता फखरुल हसन का बयान सामने आया। कहा, उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं हो पाती संपन्न। यूपी का नौजवान ठगा जा रहा है। अब नौजवानों को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। अपना दल कमोरेवादी नेता पल्लवी पटेल का बयान। कहा, पेपर रद्द करने का फैसला अधूरा, हर भर्ती में युवाओं से हो रहा है धोखा, 6 महीने के अवधि पर नहीं है भरोसा। पेपर रद्द होने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया। कहा, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी के पेपर लीक हुए। मामले की सीबीआई जांच को नौकरी न मिलने से अवसाद में जा रहे छात्र। यूपी के शामली में सॉल्वर गैंग के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग। आरक्षी भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। हल्द्वानी का अब मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद से फरार था। कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश भंडे ने की अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी की पुष्टि। कहा, नैनीताल पुलिस की टीम जांच को आगे बढ़ा रही है और जल्द ही मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को कोर्ट में पेश करेंगे। किसानों को मोदी सरकार की सौगात के बाद दिल्ली की सिंघू बॉर्डर खोल दी गई है। आंदोलनकारी लोग दिल्ली बॉर्डर से हट चुके हैं। फ्लाईओवर के नीचे एक तरफ की सड़क लोगों की आवाजाही के लिए खोली गई। चिखली बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स। एसपी जज्जर बोले, रूट डायवर्जन से जुड़े निर्देशों पर नजर रखें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। कहा, सरकार को एमएसपी कानून करना चाहिए लागू। प्रदर्शनकारियों से भी उपद्रव न करने की अपील की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। बहराइच में बोले, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्थानीय महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। लिखा, पहाड़ पहाड़ी बोली पहाड़ी संस्कृति। यूपी के कासगंज में हुए दर्दनाक हादसे में एटा में मचा कोहराम। बच्चों और महिलाओं सहित 22 लोगों की शव एटा पहुंचने पर गांव में छाया मातम। कासगंज हादसे में मृतकों का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। कई आला अधिकारी भी अंतिम संस्कार के दौरान रहेंगे मौजूद। कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 24 हुआ। हादसे पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। पीएमओ की तरफ से कासगंज हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान। कासगंज हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कासगंज हादसे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी जताया दुख। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की अपील की। लहसुन की बढ़ती कीमतों का कांग्रेस ने जताया विरोध। एमपी के रीवा में लहसुन की माला पहनकर सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस नेता। बढ़ती महंगाई से राहत की मांग को लेकर लगाए नारे। तो लहसुन के बढ़े हुए दामों से किसानों में खुशी है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में लहसुन की फसल की रखवाली के लिए खेतों में लगाए सीसीटीवी कैमरे। कुछ किसानों ने सुरक्षा गार्ड्स भी तैनात किए। उधर पुणे में महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। तीनों सेनाएं, डीआरडीओ और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली 500 से ज्यादा एमएसएमई कंपनियां शामिल हुई। एमएसएमई डिफेंस एक्सपो में दिखा सेकंड जनरेशन व्हील आर्म्स प्लेटफॉर्म। रूसी मूल की हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। यूपी के मऊ में रेलवे चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन का एक्शन। अवैध कब्जे पर चलाएगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पार्किंग माफिया पर पुलिस ने कसा शिकंजा। एसपी ने पार्किंग कर्मचारी को हिरासत में लिया। ब्रिजघाट पर कर रहे थे अवैध वसूली। जितने भी लोग जो अवैध वसूली करते हैं और डरा धमका करके लोगों से पार्किंग लेते हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो संबंधित फर्म उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सपा के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति का बीजेपी पर निशाना, कहा किसानों, मजदूरों और युवाओं की हो रही है अनदेखी, सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। बिहार के सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, बीजेपी जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर में लगी भीषण आग, तेज आग में सामान जलकर राख हुआ, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आग से मचा हड़कंप, अलग अलग थाना इलाकों में 2 घरों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। मेघालय में शिलांग बार एसोसिएशन के भवन में भीषण आग लगी, घटनास्थल का मुख्यमंत्री ने दौरा किया। कानपुर में हाईवे पर अचानक कंटेनर में लगी भीषण आग, बीच सड़क धू धू कर जलता नजर आया कंटेनर, ड्राइवर और क्लीनर ने कंटेनर से कूदकर बचाई अपनी जान। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, मुंबई से नासिक जाने वाली रोड पर 2 डंपर की आपस में भिड़ंत हुई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कपलिंग ढीली होने की वजह से मालगाड़ी के 5 बोगी अलग हुई, स्टेशन के पास करीब 1.5 घंटे तक लोगों का आवागमन प्रभावित रहा। दरगोंडा में रेलवे स्टेशन कर्नलगंज पर ट्रेन की चपेट में आई महिला, सीएससी में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, बेकाबू गाड़ी सवार युवकों को रौंदने के बाद मौके से फरार हो गई, पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के बांदा में अनियंत्रित होकर पलटा डंपर, दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ हादसा। गुजरात के वसे में रोरो फेरी हादसे का शिकार हुई है, यात्रियों से भरी रोपवे ट्रॉली अचानक से बैलेंस बिगड़ने से हादसे का शिकार हुई, टकराई और ट्रॉली किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बांदा में बाल टला बड़ा हादसा, बेकाबू होकर एक दुकान पर पलटा डंपर। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में मंजू विराटू का आयोजन किया गया है, 5 जिलों के करीब 400 बैलों ने हिस्सा लिया है, आयोजन में 120 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में एयरपोर्ट पर सोना तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, कस्टम विभाग ने 822 ग्राम गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन जब्त किए। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को पकड़ा है, आपको बता दें कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी ने बेइज्जती का बदला लेने के कारण की थी हत्या। जो नामित अभियुक्त कामिल था उसको गिरफ्तार किया गया और उसे नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है, राइफल कब्जे में ले लिया गया। मिर्जापुर में पुलिस ने 18 फरवरी को हुए हत्याकांड का खुलासा किया, महिला सहकर्मी से बातचीत के चलते हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। मऊ में पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। रायबरेली में सुहेलदेव आर्मी संगठन ने एसपी कार्यालय का घेराव किया, गादागंज थाना अध्यक्ष पर अभद्रता और हाथापाई का आरोप लगाया। यूपी के सहारनपुर में दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया, मामूली बात पर युवक को घर में घुसकर पीटा। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्कूली छात्रा का शव संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप, रेप के बाद हत्या की आशंका, बच्ची के सिर पर ईंट से हमले के निशान भी पाए गए। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट हुई, पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 25,000 का इनामी और हिस्ट्री शीटर चांद पहलवान घायल हुआ, गौ हत्या के 21 मामलों में थी तलाश। यूपी के मैनपुर में साइबर क्राइम की टीम को बड़ी कामयाबी मिली, 3 साइबर ठगों को किया गया गिरफ्तार, जीवन बीमा पॉलिसी का बोनस दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक शातिर चोर गिरफ्तार हुआ है, राज्य सुल्तानपुर थाना पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के मिर्जापुर में बिहार के शख्स की हत्या का मामला सामने आया, हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में साइबर ठग गिरफ्तार हुआ, खुद को पुलिसकर्मी बताकर करता था ठगी। यूपी के एटा से कच्ची शराब के बाद भट्टी का खुलासा हुआ, बड़ी संख्या में कच्ची शराब और उपकरण बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में घूस लेते लेखपाल गिरफ्तार हुआ है, तहसील के सर्किल का बताया जा रहा था लेखपाल, वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा।
राजस्थान के अलवर में सार्वजनिक बैठक का आयोजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। राजस्थान के जयपुर में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का उद्घाटन किया। गोवा के सेंकवेलिम में कृषि महोत्सव 2024 का उद्घाटन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविंद्र भवन में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के 100वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीक्षांत समारोह में शिरकत की। तेलंगाना में विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के झांसी में कमिश्नर ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बिहार के सीतामढ़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा को लेकर कसा तंज, बोले जितने भी यात्रा कर ले लेकिन वो जनता का भरोसा नहीं जीत सकेंगे। ओडिशा के संबलपुर में 31वें धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ। कुचिंदा में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की।